हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के गणित विषय का चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.3 उसका प्रश्न संख्या 1 जो है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आप लोग को बता दें कि इस एक्सरसाइज में आप लोगों को, जैसा कि हमने बताया है कि हर एक्सरसाइज को बनाने से पहले उस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले जो फार्मूला है जिस पे उस फार्मूला पे बेस्ड आपको प्रश्न को सॉल्व करना है, तो वो फार्मूला हम आपको बताएंगे। तो इस एक्सरसाइज में आपको जो पूरक कोण होते हैं, ठीक है, पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ना है। ठीक है, तो जो पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात है तो उनका जो फॉर्मूला है उसी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे और उसके बाद इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं वो सारे पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात का जो फॉर्मूला है उनको। तो ये है आपका पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला। साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, और कॉस 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू साइन ए। साइन जो है वो 90 डिग्री माइनस ए के साथ किस में बदलता है, कॉस ए में, और कॉस 90 डिग्री माइनस ए के साथ किस में बदलता है, साइन ए में। वैसे ही है टेन 90 डिग्री माइनस ए के साथ कॉट में बदलता है और कॉट 90 डिग्री माइनस ए के साथ टेन में बदलता है। सेक जो है 90 डिग्री माइनस ए के साथ कॉसेक में बदलता है और कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए के साथ सेके में बदलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसी फॉर्मूला पे बेस्ड हमें जो एक्सरसाइज में आपको प्रश्न दिए गए हैं उसको हमें सॉल्व करना है। तो आइए उन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। एक चीज़ और बता दें आपको, आप चाहें तो ऊपर जो साइन है इसको भी बदल सकते हैं या फिर कॉस जो है इसको भी आप तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले साइन 18 डिग्री है तो हम लोग ऊपर वाला को ही, यहाँ पे साइन को ही जो है वो कॉस में बदलते हैं। ठीक है, तो कॉस ए का मान लाने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन हमारा फॉर्मूला था साइन 90 माइनस ए, तो 90 में से हम लोग यहाँ पे कितना घटाएंगे कि ये 18 आएगा। तो आप यहाँ पे देखिए, इन दोनों को अगर आप जोड़िएगा तो 90 डिग्री आएगा, पूरक कोण यानी कि 90 डिग्री। तो जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा 90 डिग्री आएगा। तो सिंपल है कि 19 में से अगर हम लोग 72 को घटा दें तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस 72 होगा, यानी कि सॉरी साइन 18 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग नीचे क्या लिखेंगे, कॉस 72 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए। तो कॉस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 72 डिग्री। ठीक है, और नीचे है हमारा कॉस 72 डिग्री। अब ये ऊपर नीचे जो है वो दोनों कैंसिल हो जाएगा, और जब कैंसिल होगा तो यहाँ पे मान जो है वो 1 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। आई होप आप लोगों को प्रश्न संख्या 1 समझ में आ गया है। एक बार फिर से हम आपको रिपीट कर देते हैं। प्रश्न है हमारा साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। आप चाहें तो साइन को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, साइन 90 माइनस ए को भी आप लोग कॉस ए में बदल सकते हैं, या कॉस 90 माइनस ए करके उसको साइन में बदल सकते हैं। हमारा फॉर्मूला यही है। तो हमने यहाँ पे साइन को चेंज किया है कॉस में। ठीक है, तो साइन 90 माइनस, उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये हमारा 90 डिग्री आएगा। ठीक है, तो 90 डिग्री यानी कि ये पूरक कोण है। तो हमें यहाँ पे 90 में से ऐसा अंक घटाना है जो कि हमारा 18 ला दे। तो सिंपल है कि यहीं पे आपका दोनों मान दिया हुआ है, तो 72 है तो ऊपर हम लोग यहाँ पे 72 लिख देंगे। तो और बटे क्या लिखेंगे, कॉस 72, क्योंकि हमें कॉस में ही चेंज करना तो कॉस वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो साइन 90 माइनस ए जो फॉर्मूला है हमारा, साइन 90 माइनस ए, ये आता है कॉस ए। तो साइन 90 माइनस ए हमारा है 72, तो यहाँ पे कॉस ए आएगा यानी कि कॉस 72 बटे कॉस 72। जब कटेगा तो ये एक बार में कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 1। अब बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। tan 26 डिग्री बटे कॉट 64 डिग्री। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि ये वाला प्रश्न और ये वाला, ये दोनों आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी आपको आया है और सब्जेक्टिव में भी। तो आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट
पॉइंट यहाँ पे दे दीजिएगा और इसको अच्छे से बनाना सीख लीजिएगा, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या है tan 26 डिग्री बटा cot 64 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग अब जो हमारा कॉट है इसी को तोड़ लेते हैं। ठीक है, एक बार ऊपर हम लोगों ने सीख लिया, एक बार नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ पे tan 26 डिग्री ही रहने देंगे और cot 64 जो है इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि cot 64 आना चाहिए। ठीक है, यानी कि हमारा यहाँ पे होगा cot 90 माइनस 26, यानी कि 90 में से हम लोग कितना घटाएंगे कि 64 है। तो सिंपल है कि इन दोनों को भी हम लोग जोड़ेंगे तो 90 आएगा। 6 4 10, 6 2 8 और एक हासिल था तो एक 9। तो यहाँ पे हम लोग 26 लिख देंगे। ऊपर है tan 26 डिग्री और cot 90 माइनस ए मतलब कि tan ए होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा tan 26 डिग्री। तो ये जब कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 1 और हमारा आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, तो हमने ऊपर भी आपको यहाँ पे तोड़ करके बता दिया है कि कैसे इसको बनाना है। साइन ए को, साइन 90 माइनस ए को अगर हम लोग कॉस में चेंज करेंगे तो हम कैसे बनाएंगे, और अगर नीचे वाले साइड को हम लोग तोड़ते हैं, नीचे वाला जो पार्ट दिया है उसको, तो भी ये हमारा कैसे बनेगा ये भी हमने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका तीसरा नंबर जो प्रश्न है वो बटा में नहीं है, ये माइनस करके दिया हुआ है। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस इसको भी हम लोग वैसे ही लिखेंगे जैसे इनको हम लोग बटे में लिखते हैं। तो साइन 42 डिग्री, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स पहले आपका दिया हुआ है cos 48 डिग्री, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे ताकि हमारा ये साइन ए में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो cos यहाँ पे क्या लिखाएगा, cos 90 माइनस, अब आप यहाँ पे इन दोनों को जोड़िए तो 90 डिग्री आ जाएगा। 8 तो 10 और 4 4 8 1 9, तो आ गया 90 डिग्री। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या लिखेंगे कि कौन सा अंक लिखे कि cos 48 डिग्री आ जाए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे 42। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos 90 माइनस 42, यानी cos 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, साइन ए। तो 90 माइनस 42 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे डिग्री दे दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे माइनस साइन 42 डिग्री। तो cos 90 माइनस ए यानी कि साइन ए, तो साइन 42 डिग्री हो गया माइनस साइन 42 डिग्री। तो इन दोनों को जब हम लोग माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो तीसरा नंबर प्रश्न भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। उम्मीद है आपको तीसरा नंबर प्रश्न जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या चौथा देखते हैं। तो प्रश्न संख्या चौथा है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। आइए 4 नंबर जो प्रश्न है इसको सॉल्व करते हैं। तो कॉसेक 31 डिग्री इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो कॉसेक है यानी कि कॉसेक जब हम लोग कॉसेक 90 माइनस 90 डिग्री माइनस ए करते हैं तो सेक ए आता है हमारा। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस, यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे कि कॉसेक 31 है तो यहाँ पे 59 होगा। आप ध्यान देंगे तो यहीं पे आपका जो है वो उत्तर दिया हुआ है। आपको इस जो ये वाला जो एक्सरसाइज है इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहीं पे आपका उत्तर भी दिया हुआ है। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये प्रश्न नहीं है। ठीक है, तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री, ठीक है, और माइनस सेक 59 डिग्री। तो कॉसेक 90 माइनस 59 डिग्री क्या होगा, यानी कि 90 माइनस ए, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। आप चाहें तो सेक 59 डिग्री को भी यहाँ पे तोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपका कॉसेक 31 ही रहेगा। सेक 59 को आप सेक 90 माइनस 31 लिखेंगे और यहाँ पे कॉसेक और उधर कॉसेक हो जाएगा, तो आपका वैसे भी उत्तर आ जाएगा। तो वो भी आपका फॉर्मूला जो है उस तरह से भी आप बना सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला दोनों साइड से दिया हुआ था। हमने आपको दिखाया है पूरक कोण के जो त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला दिखाया, आपको दोनों साइड से फॉर्मूला बताया गया। आप जिधर से चाहें उधर से आप तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 8.3 का प्रश्न संख्या 1 जो है वो यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में कहीं कुछ आपको पूछना है, कहीं कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में
कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस एक्सरसाइज का अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।